6113। क्या ये वो चीज है जो पूरी दुनिया को एक बार फिर से उथल पुथल में बदल देगी? अमेरिका आखिर B6113 को क्यों बना रहा है और क्या इसके पीछे बड़ी वजह है चाइना और रूस? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। नाटो ने इस वक्त एक बयान दिया था और इस बयान में कहा था कि अंतरिक्ष में चाइना कुछ कर रहा है और इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास ऐसा हथियार है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इन सब का असर भारत के ऊपर क्या पड़ने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी कई सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं जिन रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि चाइना ने अपनी नौसेना को बढ़ा लिया है, चाइना ने अपने मिसाइल पावर्स को बढ़ा लिए हैं, चाइना अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के साथ डॉग फाइट कर रहा है और अभी हाल में रूस को लेकर भी एक खबर आई। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए और कहा गया कि रूस ने 3 सैटेलाइट्स छोड़े, कॉस्मोस 2581, कॉस्मोस 2582, कॉस्मोस 2583। कहा जा रहा है कि ये फरवरी महीने में छोड़ा गया था और ये 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसने कुछ ऐसी गतिविधियां की है जो रहस्यमयी और इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं इन्होंने अज्ञात वस्तुओं को अंतरिक्ष में छोड़ा है, जिससे अमेरिकी स्पेस फोर्स ने ये महसूस किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये घटना दिखला रही है कि अब जो लड़ाई का केंद्र है ना, वो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर पहुंच गया है। और ये लड़ाई अगर होगी तो कैसे होगी? अभी की दुनिया ज्यादातर टिकी हुई है सैटेलाइट से आने वाले इंफॉर्मेशन के ऊपर, उनसे आने वाले इमेज के ऊपर, उनसे आने वाले डेटा के ऊपर। और ये सारी चीजें बहुत सारी गतिविधियों को कंट्रोल करती हैं, चाहे टेलीविजन पर कुछ प्रकाशित हो रहा है या फिर फोन चल रहे हैं या फिर इंटरनेट है अवेलेबल, इन सारी चीजों में कुछ न कुछ इनका रोल है। अब अगर वहीं पर युद्ध हो जाए तो इंफॉर्मेशन को तार किया जा सकता है और ये तो होना ही था। अंतरिक्ष युद्ध का केंद्र बनेगा, ये लगभग जो भी बड़े देश हैं वो समझ चुके हैं। रूस के द्वारा जो ये 3 वस्तुएं छोड़ी गई है, इनको लेकर कुछ ज्ञात नहीं है, आधिकारिक नहीं है। हो सकता है कि ये एक प्रोपेगेंडा हो और हो सकता है कि ये एक सच हो। जो भी है इसका इंफॉर्मेशन करना मुश्किल है, लेकिन जो मीडिया हाउस कह रही है उनका कहना है कि ये शायद एक ऑर्बिटल हथियार, मतलब एक हथियार जो दूसरे सैटेलाइट्स को तबाह कर सके। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा ही रहा सीन तो फिर आगे क्या होगा? क्या अमेरिका के लिए वो क्षण नहीं आ गया है कि अब अमेरिका को निर्णय लेना ही पड़ेगा? जैसे जब विश्व युद्ध का समय था तो जापान ने कुछ ऐसे ही हालात पैदा कर दिए थे। जापान ने इस तरीके से अपने आक्रामकता को बढ़ा दिया था कि अंत में उससे जीतने के लिए सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने की बात हो गई थी। अभी चाइना को देखेंगे, चाइना भी अंतरिक्ष में काफी आगे बढ़ चुका है। अमेरिका इस वक्त संघर्ष कर रहा है, चाइना और रूस दोनों काफी आगे निकल चुके हैं। ऐसे में एक बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को सुने आप। And I think we'll end up making a very good deal for both. But, we've been treated so badly for so many years. Again, we allowed that to happen. We've been treated so badly for so many years. But no, I don't expect that. I think President Xi is one of the very smart people of the world. And I don't think he'd allow that to happen. And we're very powerful. This country is very powerful. Let me tell you, it's far more powerful than people understand. We have weaponry that nobody has any idea what it is, and it is the most powerful weapons in the world that we have. More powerful than anybody not even close. So nobody's going to do that, but I think that if that's what you're referring to, maybe it's not. डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो में कहा है कि अमेरिका आज भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अब ये कैसे हथियार हैं, किस तरह के खतरनाक हथियार हैं, इसको कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन अभी जो मीडिया में एक खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका एक आधुनिक परमाणु ग्रेविटी बम बना रहा है B6113 और ये 360 किलो टन का है। अब इसका क्या मतलब हुआ, साधारण भाषा में समझिए। हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिराए गए थे ना, उसका नाम था लिटिल बॉय
15 किलो टन का था मात्र, और ये 360 किलो टन का है। ये बम पुराने B617 मॉडल को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें काफी एडवांस क्षमताएं लगाई गई है। माना जा रहा है कि इसको छोड़ने के लिए B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस प्रोजेक्ट को 2037 से पहले पूरा करने की योजना थी, लेकिन अब इस पे इतने रफ्तार से काम हो रहा है कि 2028 तक ही इसे पूरा करना है, ये बात कहा जा रहा है। अब इसमें समझिए कि किस तरह की दौड़ लगी है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया, जो इतिहास में पहली बार युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग था। इस बम की शक्ति 15 किलो टन थी और इसने शहर को लगभग पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। विस्फोट से उत्पन्न 7000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने कई लोगों और वस्तुओं को तुरंत भस्म कर दिया। कहा जा रहा है कि इस हमले में 70,000 से 80,000 लोग मारे गए और बाद में रेडिएशन के प्रभाव से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख हो गई। ये घटना न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी थी। अब अगर लिटिल बॉय ने इतना ज्यादा विनाश किया तो उससे 24 गुना शक्तिशाली बम क्या करेगा। पर अमेरिका आखिर इसे बना क्यों रहा है। अब इस तरीके की जियोपॉलिटिकल स्थिति हो गई है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है। जो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा वही दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं, ये जो बम बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने 2 दुश्मनों के लिए ये बना रहा है, जिसमें से एक चाइना हो सकता है और जिसमें से दूसरा रूस भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चाइना को आज जाकर अचानक इन्हें याद आया कि हमें परमाणु हथियारों का उपयोग करना चाहिए। पिछली 3 बार इतिहास में ऐसा समय आया था जब अमेरिका ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मैं चाइना के ऊपर परमाणु बम गिराऊंगा, और ये पहला समय था कोरियाई युद्ध 1950-1953। कोरियाई युद्ध के दौरान जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, अमेरिका ने उस वक्त परमाणु हथियारों का उपयोग करने की सोच ली थी, क्योंकि इस समय चीनी सेना भी शामिल हो गई और अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र बलों को पीछे धकेल दिया था। तब चाइना के ऊपर गुस्सा भड़का था जनरल डगलस मैकआर्थर, जो उस समय संयुक्त राष्ट्र बलों के कमांडर थे। उन्होंने कोरिया चीन सीमा पर यालू नदी के पास परमाणु बम गिराने की सलाह दे दी थी। उनका प्रस्ताव था कि 20 से 30 परमाणु बम का उपयोग करके चीनी सेना की आपूर्ति लाइन को नष्ट कर दिया जाए और एक रेडियो धर्मी बैरियर बनाया जाए। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था, और अस्वीकार करने के पीछे कारण क्या था वो कारण भी आपको बताऊंगी मैं। पर दूसरी बार ताइवान स्ट्रेट 1954, 1955 और 1958, उस समय भी ऐसी स्थिति बनी थी जब ताइवान के नियंत्रण वाले कुछ द्वीपों पर चीन ने हमला किया था। अमेरिका जो ताइवान का समर्थक था, उसने ये सोच लिया था कि चीन अगर ताइवान पर पूर्ण आक्रमण करेगा तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों ही मामलों में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक तीसरा समय भी आया, वियतनाम का युद्ध 1960-1970 के दशक में। तब जब अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर हमला किया, चीन और सोवियत संघ ये भी कूद आए थे। तब भी यही विचार किया गया था, लेकिन फिर इस विचार को त्याग दिया गया। और त्यागने के पीछे कारण क्या था? सोवियत संघ को लेकर अमेरिका डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इस पर हमला करें तो सोवियत संघ, जो उस समय परमाणु हथियार बना चुका है, कहीं हम पर हमला न कर दे। तीनों ही बार चाइना बच गया। पर अब अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो आप समझ लीजिए ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी है। ऐसा नहीं है कि एक बम छोड़कर लोग शांत हो जाएंगे, फिर एक ऐसी तबाही आएगी जो हो सकता है आधी दुनिया को खत्म कर दे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।